हेलो एवरीवन। अभी तक आपने जाना कि ये रहस्य कहाँ कैसे प्रकट होता है और ये रहस्य क्या है और कैसे समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं और कैसे हमें बुरे विचारों बुरी चीज़ों के बजाय अच्छे को आकर्षित करना चाहिए। और अब हमें ये बुक हमारे मस्तिष्क की शक्ति के बारे में बताने जा रही है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। माइकल बर्नार्ड बेकवेट कहते हैं कि आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतन हो या अचेतन। यही मूल बात है। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब गहरी नींद से जाग रहे हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। डॉक्टर जॉन डेमर्टनी कहते हैं कि बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि ये रहस्य यानी हमारे दिमाग और इरादे की शक्ति रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हमें तो बस अपनी आंखें खोलकर देखना भर है। लीसा निकोल्स बताती हैं कि आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियाँ, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय, और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा है। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का ही प्रकटीकरण है। ये ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई चीज़ आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार चुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने की और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ कहते हैं, जो कि एक लेक्चरर हैं और एक ऑथर हैं, कि मैं अपने कपूर कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे यह बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं यह बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत समझ से कह रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता, और मस्तिष्क दरअसल उस चीज़ को आकार देता है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। अगर आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनने की उपमा के बारे में सोचें तो आपको डॉक्टर वोल्फ के शब्दों में इसकी झलक नज़र आ जाएगी। आपका मस्तिष्क कैसे विचार सोचता है, वैसी तस्वीरें ज़िंदगी में अनुभव के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती हैं। आप अपने विचारों से न सिर्फ अपने जीवन का निर्माण करते हैं, बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया में आपके पास जरा सी भी शक्ति नहीं है, तो दोबारा सोच लें। सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित रचनात्मक शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके निष्कर्ष विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों के अनुरूप हैं, जिनमें कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्णा और बुद्ध शामिल हैं। इसके बाद बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हो, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकवेट कहते हैं कि अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद
लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये जानने के बाद लोगों की चिंता काफ़ी कम हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों और लगातार नकारात्मक सोच की ज़रूरत होती है। बहरहाल, अगर आप लंबे समय से नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो वे आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में और ज़्यादा चिंताओं से आकर्षित करेंगे तथा उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। इसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार शक्तिशाली हैं और सभी नकारात्मक विचार कमज़ोर हैं। लिसा निकोल्स बताती हैं कि ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फ़ायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हों जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं। इसी समय अपने विचारों के बारे में जागरूक बनें, अपने विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया के मज़े लें क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद हैं। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने ये रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफ़ी है। इतने भर से ही आपके विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप ये संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार बार दोहराएं, इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। आपको वह ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें। आपका सपना साकार हो जाएगा। इसके बाद इस रहस्य को संक्षेप में बताया गया है कि आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदल कर फ्रीक्वेंसी बदल लें।
आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। अब इस रहस्य के सरलीकरण के बारे में बताया गया है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत के नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप ज़मीन से ज़रूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है, ये सटीक और अचूक है। डॉक्टर जो विटाल बताते हैं कि इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फ़ौरन कह सकते हैं कि मैं उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा कि हाँ, आपने उस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। उन्हें समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद को उस घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते थे। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वे यकीनन घटना की फ्रीक्वेंसी पर ही रहे होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को यह यकीन हो कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं? क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, कि आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? या आप यह यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आ सकती हैं क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं? आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास ना बुलाएं। इसके बाद बॉब डॉयल कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। यह तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मज़ा शुरू होता है। मज़ेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं और आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। आगे पढ़ते रहें, आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। मार्सी सिमोफ बताते हैं, जो कि एक ऑथर हैं, कि दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे
तो सोचिए कि आप कितने थक जाएंगे। सौभाग्य से एक से ज़्यादा आसान तरीका यह है कि हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया के दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है और इससे आपकी भावनाएं शामिल हैं। कारण हमेशा आपके विचार हैं। बॉब डॉयल बताते हैं कि भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी थीं। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी। आपके पेट या सोलर फ्लेक्स में अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन संकेत भेज देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। इसके बाद लिसा निकोल्स बताती हैं कि आपके पास 2 तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फ़र्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती हैं, ये बुरी भावनाएं हैं। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ आप ही जानते हैं आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो बस खुद से ये पूछ लें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में ये सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। ये बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों को ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप दरअसल कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियाँ लाओ जिनसे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है, क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम, काश हम हर दिन यही महसूस कर सकें। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी ओर ज़्यादा अच्छी भावनाओं और चीज़ों को आकर्षित करते हैं, जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। ये सचमुच बेहद आसान है। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ, अब बताएं, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं अच्छा महसूस करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहें। अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहे पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ एक पेज है। आपको अच्छा महसूस करना होगा। ज़रा सोचें, दरअसल आप यही तो चाहते हैं। नियम सचमुच आदर्श है। मार्सी सिमोप कहते हैं कि अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते और महसूस करते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है।
अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित करे या डराए। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं और एक सशक्त फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं जो आपकी ओर ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रही है, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो उन पलों को जकड़ लो और उनका दोहन करें। यह जान लें कि अच्छा महसूस करते समय आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आइए अब एक कदम आगे चलें। कहीं ऐसा तो नहीं ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको ये संदेश दे रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। याद रखें, आपके विचार हर चीज़ का प्राथमिक कारण है। इसलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। वह विचार चुंबक की तरह अपनी समान फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको ये बता देता है कि आप उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं आपका फ्रीक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज्म है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है कि आप बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश दरअसल ये कह रहा है, चेतावनी, अपने विचारों को फ़ौरन बदलो। नकारात्मक फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई है, फ्रीक्वेंसी बदलो। प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है, चेतावनी। अगली बार जब आप बुरा महसूस करें या कोई नकारात्मक भाव महसूस करें तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे संकेत पर ध्यान दें। उस वक्त आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं और अपनी भलाई के रास्ते में खुद बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। अपने विचारों को बदल लें और किसी चीज़ के बारे में सोचें। जब आपको अच्छा महसूस होने लगे तो आप जान जाएंगे कि आप फ्रीक्वेंसी बदलकर नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और ब्रह्मांड ने बेहतर भावनाएं पहुंचाकर इसकी पुष्टि कर दी है। आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए घटनाएं बार बार होती हैं। अगर सुबह सुबह पलंग से उतरते समय किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उस व्यक्ति को जरा भी अंदाज़ा नहीं होता कि अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके वह अपने पूरे दिन और ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है तो आप सुखद भावनाएं महसूस करते हैं। तो जब तक आप किसी चीज़ को अपना मूड बदलने की अनुमति ना दें तब तक आप आकर्षण के नियम द्वारा वैसी ही ज़्यादा स्थितियों व लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन सुखद भावनाओं को कायम रखेंगे। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे दिन ये समय आए होंगे जब एक के बाद एक कई चीज़ें गड़बड़ हों, चाहे आपको इस बात का एहसास हुआ हो या ना हुआ हो। ये चेन रिएक्शन सिर्फ एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक बुरे विचार ने दूसरे बुरे विचारों को आकर्षित किया, फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और अंततः कोई चीज़ गड़बड़ हो गई। फिर जब आपने उस गड़बड़ चीज़ पर बुरी भावनाएं महसूस करके प्रतिक्रिया की तो आपने वैसे ही अन्य बुरी चीज़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रतिक्रियाएं अक्सर उसी तरह की ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करती हैं और चेन रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने विचार बदलकर खुद को उस फ्रीक्वेंसी से हटा न लें। आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीज़ों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से यह जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। अब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं।
आप अपनी मनचाही चीज़ के विचारों में भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज़्यादा सशक्त फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं। आप इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप समृद्ध महसूस कर सकते हैं, आप अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं। भले ही वह आपके जीवन में ना हो, परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदल कर आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हैं। तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ पल सोचें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप उतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं जितना आप चाहते हैं, तो कोशिश करके अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएं, उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा देते हैं। इसका एक तरीका आंखें बंद करके, ताकि व्यवधान ना हो, अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर 1 मिनट तक मुस्कुराना है। लिसा निगोज बताती हैं कि आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती हैं। यह हमेशा इसी तरीके से होता रहा है और होता रहेगा, पक्की गारंटी है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण के नियम में भी कभी चूक नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में चूक होने के कारण आपने सूअरों को उड़ते देखा हो, क्योंकि उस दिन सूअरों पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं हो पाया था। इसी तरह आकर्षण के नियम में भी कभी कोई चूक नहीं होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है और आकर्षण का नियम सटीक है। माइकल बर्नार्ड बेकवेट कहते हैं कि इसे पचा पाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इस विचार को स्वीकार करने लगते हैं, तो इसके प्रभाव ज़बरदस्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि पुराने विचारों ने आपके जीवन में चाहे जो किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास हर चीज़ को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को चुनते हैं। आप ही तो अपने भावनाओं को महसूस करते हैं। आप राह में चलते चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती है और आपकी ओर उसी जैसी ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करने लगती है। इसलिए आप जितना अच्छा महसूस करेंगे, आपकी ओर उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित होंगी, जो आपको अच्छा महसूस कराएंगी और लगातार ऊपर पहुंचाएंगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं? बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुनाने लगें, इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज़ के बारे में सोचें, शिशु या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप सच्चा प्यार करते हो और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रख लें। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को दिमाग में आने ही न दें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। अपने पास कुछ मनोभाव परिवर्तकों की सूची तैयार रखें। मनोभाव परिवर्तकों से मेरा मतलब ऐसी चीज़ों से है जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हैं, जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा संगीत। फिर जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं, कुंठित हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तत्काल अपनी मनोभाव परिवर्तक सूची पर नज़र डालें और उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चीज़ें आपके मनोभाव को बदलेंगी। इसलिए अगर आप कोई चीज़ काम ना करे, तो दूसरी का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रीक्वेंसी और स्वयं का फोकस बदलने में मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है। इसके बाद बताया जाता है कि प्रेम जो एक महान भाव है। जेम्स रे बताते हैं कि अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के
पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर अद्भुत हैं क्योंकि उनके कारण आप बहुत अच्छी भावनात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की वह महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीज़ें लाएंगी। ये कितना बढ़िया उपहार है। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव ये सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सराबोर कर सकें, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इसे प्रेम का नियम भी कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वे बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना ही नुकसान कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाज़ा लगाएं इससे किसे लाभ होगा, आपको। इसलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप जितना ज़्यादा फोकस महसूस और प्रेषित करेंगे उतनी ही ज़्यादा शक्ति का दोहन करेंगे। इसके बाद चार्ल्स हॉनेल कहते हैं कि जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह हर मानवीय विपत्ति पर विजय पाने की जबरदस्त शक्ति देता है वह आकर्षण का नियम है। यह एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित होता है। प्रेम के नियम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना इच्छा है और इच्छा प्रेम है। प्रेम से सराबोर विचार अजेय बन जाते हैं। मार्सी सिमोव बताते हैं कि जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने तथा उन पर सचमुच काबू रखने लगते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण किस तरह करते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता है, यही आपकी समूची शक्ति है।